एक वो दौर था ना जब हमारे पास सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण थे और हम कहते थे कि यार इंडिया जो है ना वो बैटिंग डोमिनेंट साइड है। इंडिया जो है उसकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के सामने आप 300 भी रख दो तो वो बना सकता है, उसके पास बैटिंग अच्छी है। उस टाइम पर ओडीआई में 300 बहुत होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के कुछ बड़े गेंदबाज का नाम बताओ, तो आपके दिमाग में जहीर खान आएंगे, आपके दिमाग में कपिल देव आ सकते हैं, आपके दिमाग में कम नाम आएंगे। कुल मिलाकर बात ये कम नाम है। खासकर अगर मैं पेसर्स की बात करूं तो आप अनिल कुंबले, हरभजन सिंह का नाम लेंगे, बट वो स्पिनर्स की शैली में आते हैं। अगर आप पेसर्स की बात करेंगे तो लिस्ट में नाम थोड़े कम होंगे। उसका रीजन ये है कि इंडिया कभी भी बॉलिंग डोमिनेंट साइड नहीं रहा है। इंडिया के पास हमेशा जो उसकी पावर रही है वो बैटिंग रही है। लेकिन ये नया इंडिया है, ये वो इंडिया है जिसने वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग से सबके पसीने छुड़ा दिए। वो 3 गेंदबाज, वो 3 नाम, वो 3 की तिगड़ी ऐसी हो गई है कि सबने ये बात वर्ल्ड कप में कही कि नहीं भाई नहीं, बैटिंग ठीक है, बॉलिंग बहुत खतरनाक है। जब शमी, बुमराह और सिराज गेंदबाजी करने आ रहे हैं तो ये आउट ऑफ द पार्क, मतलब ये अलग है, ये कुछ अलग है। ये इंडिया हमने नहीं देखा। हम कहते हैं पाकिस्तान को बॉलिंग डोमिनेट, हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग डोमिनेट, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का दोनों तरह डोमिनेट करती है और शायद इसलिए उनके पास ट्रॉफीज बहुत ज्यादा हैं हमसे। लेकिन जब भी इंडिया की बात होती है, इंडिया हमेशा बैटिंग डोमिनेट होता था। अब इंडिया फील्डिंग डोमिनेंट भी हो गया है। अब इंडिया के पास जडेजा हैं, कोहली हैं और बहुत सारे ऐसे फील्डर्स हैं जहां पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अब इंडिया बॉलिंग डोमिनेंस भी हो गया, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में एक एग्जांपल देखा था और एक एग्जांपल हमने आज भी देखा, एग्जांपल हमने गाबा में भी देखा था। और आज जब एक साउथ अफ्रीका के सामने बॉलिंग डोमिनेंट पिच, जब आपने ऐसे पिच बनाई जहां पर पेसर्स आकर के डोमिनेट करते हैं, जहां पर आपने स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। दूसरे टेस्ट मैच में आपने स्पिनर्स के हाथ में गेंद नहीं देखी। जडेजा को खिलाया जरूर गया था लेकिन एक बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उसके अलावा जडेजा सिर्फ फील्ड में दिखे। तो जहां पर स्पिनर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, वहां पर आपको लगा कि यार हमारी जो स्ट्रेंथ रही है हमेशा से वो स्पिनर्स की रही है। लेकिन अब नहीं, ये वो इंडिया है जिसके पास पेसर्स हैं और वो पेसर्स, पेस अगर आप देते हो, अगर आप वैसे पिच देते हो जहां पर बॉल बाउंस कर रही है, स्विंग कर रही है, सीम कर रही है, तो वहां पर भी उतने ही इफेक्टिव होंगे। उसके अलावा जब इंडिया में थे तब तो इफेक्टिव थे ही थे। तो अब इंडिया के लिए ये एक अच्छा संदेश है। लेकिन इस संदेश में मुझे इरफान पठान का वो सवाल याद आ जाता है कि क्या हमारे पास फ्यूचर रेडी बॉलर्स हैं? क्योंकि अभी भी जब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि इस मैच में अगर शमी होते तो कुछ और बवाल होता। आपके पास सिराज और बुमराह थे, लेकिन अब सोचिए तीसरी तरफ शमी बॉलिंग कर रहे होते तो क्या होता। एनएल डोनाल्ड ने पहले ये बात कही थी कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कहा था कि इट्स अ शेम के शमी को मौका नहीं मिल पा रहा है, इट्स अ शेम कि वो इंजरी की वजह से बाहर है, क्योंकि अगर शमी यहां पर होते तो बवाल काट देते। तो शमी जैसी पिच थी ये, शमी नहीं हो पाए। लेकिन ये बात हमें समझ में आती है कि सिराज, शमी, बुमराह, इसके बाद हमारे पास क्या और लोग हैं? क्योंकि इरफान पठान ने यह सवाल किया था कि क्या हमारे पास फ्यूचर रेडी बॉलर्स हैं? आज भी हम जो उड़ रहे हैं, हम बुमराह पर उड़ रहे हैं, हम सिराज पर उड़ रहे हैं, हम शमी पर उड़ रहे हैं। और उसके बाद मुकेश ने अच्छी गेंदबाजी करी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मुकेश एक फ्यूचर रेडी बॉलर है। मुकेश एक वो गेंदबाज है टेस्ट क्रिकेट में, मैं मुकेश को टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत ऊपर रेट करने वाला बॉल देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में बहुत इंप्रूव होने वाले हैं और टेस्ट क्रिकेट में आप एक अलग जलवा देखोगे उनके हाथ से। लेकिन इरफान पठान की बात वाकई दिमाग में आती है, क्या हमारे पास गेंदबाज हैं जो आगे भी डोमिनेट कर सकते हैं? हमारे पास अर्शदीप हैं, हमारे पास अवेश खान हैं, हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा हैं, हमारे पास शार्दुल ठाकुर हैं। लेकिन ये वो गेंदबाज नहीं है जो सामने वाले बल्लेबाज को डरा दें। तो हम गेंदबाज अच्छे हैं, हमारी यूनिट अच्छी है, हम बाहर जाकर कमाल कर रहे हैं, एक नया इंडिया सबको दिखा रहे हैं जो बॉलिंग डोमिनेंट है। लेकिन क्या हमारे पास फ्यूचर रेडी गेंदबाज हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।